अतीक काशा वॉइस को सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बनी इसराइल के दो भाइयों का एक सबक आमूज़ कहानी डिस्कस करने जा रहे हैं। मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर। दोनों दरिया का शिकारी थे। काफिर बुत को सीधा किया करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल तैयार करता था तो इसमें ढेरों मछलियाँ आ जाते थे जिसको खींचना भी इसके लिए मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान की जाल में सिर्फ एक ही मछलियाँ आती थी और इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तेफाकन एक रोज़ इस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो इसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। आखिरकार इस काफिर की बीवी ने मुसलमान की बीवी को बोली, तो अपने शोहर को इस पर आमादा कर ले, वो भी मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई और जब इसका शोहर घर आया तो उसने बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तुम इस कदर गमज़दा मालूम होती हो। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपना भाई के माबूद की इबादत शुरू कर दो। ये सुनकर इस शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, तो खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत मिलने के बाद ये कुफर की बातें करते हो। तो औरत ने बोली, बस मुझे अब से ज़्यादा बातें न बनाओ, मैं भी दूसरी औरतों की तरह अच्छा लिबास और अच्छे जेवरात पहनना चाहती हूँ। जब इस मोमिन ने देखा कि ये औरत सद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है तो इसने औरत को तसल्ली दी। कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 दरहम देता रहूँगा, तुम इससे अपनी हालात दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन सी हासिल हुई और सवेरे ही वो मोमिन मर्द मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसका हाल तक न पूछा। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहकर रात को जब घर वापस आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में मसरूफ़ था, उसने मुझे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत ने कहा कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो इस मोमिन ने जवाब दिया कि मेरे बादशाह बहुत बड़ा करीम है और इसके ख़जाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनांच इसी तरह बराबर वो अपने माबूदी बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा और 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी ला कर न दी तो तुम मुझे लाजमी तलाक दे देना। ये सुनकर उसको इस कदर परेशानी लाहक हुई और 30वें सुबह को इसने यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगाओगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं होगा। चुनांच वो मर्द मोमिन रोज़े की नियत करके यहूदी के साथ काम करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता 29 अशरफिया एक नूरानी तबकात में लेकर उसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिद हूँ, उसने ये अशरफिया लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और उन्होंने फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे पास काम में था, हमने उसको न छोड़ा यहाँ तक कि उसने हमें छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारे काम करता तो हम उसको ज़्यादा उजरत देते। ये एक अशरफी की कमी इस वजह से है। चुनांच वो औरत इन अशरफियों में से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सिनार ने इसकी 1000 कीमत औरत के हाथ में रख दिया और जब शाम को वो मोमिन मर्द घर वापस लौटा तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया कि आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर इसको अशरफियों का वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया और जब इसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैं बादशाह दो जहान की खिदमत का हक़ अपने ऊपर लाजिम ने किया। इसके बाद उस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया जहाँ खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहकर उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला इस पर अपना रहम फरमाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।